हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो PYQ है ये दिसंबर 2025 का पंपिंग लेमा पर है, जो कि हमें अरेंज करना है स्टेटमेंट्स को। TOC का है। पंपिंग लेमा कहाँ होता है, क्या होता है और कहाँ होता है। देखिए FA, जो FA होता है ना, FA जब बनता है वहाँ पे पंपिंग लेमा एग्जिस्ट करता है। क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मीन्स रेगुलर लैंग्वेज में जहाँ पे नो मेमोरी, रिपीटेशन, लूप हो, समझ में आ रही है? ठीक है, कोई भी पैटर्न जो है, जैसे रिपीट हो रही है कोई भी पैटर्न, वो ब्रेक ना हो। ब्रेक, नो पैटर्न ब्रेक। ठीक है, नो ब्रेक ऑफ अ पैटर्न, आप ऐसे कह दो। तो वहाँ पे पंपिंग लेमा एग्जिस्ट करता है। तो इसका काम होता है प्रूव करना। पंपिंग लेमा का काम क्या होता है? प्रूव करना। क्या प्रूव करना? कि जो ये लैंग्वेज है ये नॉन रेगुलर है। नॉन रेगुलर लैंग्वेज को प्रूव करता है। क्लियर? अब पंपिंग लेमा की डेफिनेशन समझ आ गई। अब देखते हैं पंपिंग लेमा काम कैसे करता है। देखिए, लैंग्वेज है a की पावर n, b की पावर n, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है? a is what? टर्मिनल। टर्मिनल तो खैर ग्रामर में होता है। आप इसे वेरिएबल्स कह सकते हैं, है ना, जहाँ से हमें स्ट्रिंग जनरेट करनी है कि कितने हमें a लेने हैं। लाइक एज एग्जांपल कह दो कि a की पावर n, b की पावर n, यू कैन से दैट कि मैंने n इक्वल टू 4 लिया। ठीक है, तो आप यहाँ से जो स्ट्रिंग बनेगी वो बनेगी 4 टाइम a एंड 4 टाइम b। ठीक है, ये बनी, ये लैंग्वेज से स्ट्रिंग बन गई। ठीक है, स्ट्रिंग जनरेट हो गई है। तो हमारी स्ट्रिंग क्या बनी है? मैंने एक स्लाइड और लिया करूँगी। देखो यहाँ पे समझाती हूँ। स्ट्रिंग क्या बनी है हमारी? 4 टाइम a और 4 टाइम b। ठीक है, यहाँ पे पंपिंग लेमा को मैं p से डिफाइन कर रही हूँ और मैं इसकी लेंथ 4 ले रही हूँ। 4 में क्या आ रहा है? 4a और 4b, यानी 4a और 4b। ठीक है, दोनों सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करनी है कि ये जो लैंग्वेज है ये आपकी नॉन रेगुलर है। नॉन रेगुलर है। ठीक है, पंपिंग लेमा का ये काम होता है। तो पंपिंग लेमा अब काम क्या करेगा? सबसे पहले तो वो एज्यूम कर लेगा कि ये जो लैंग्वेज है ये रेगुलर है। क्या एज्यूम कर लेगा? कि ये रेगुलर है। क्या है? रेगुलर है। तो सबसे पहले b और b। ठीक है, आंसर 50-50 हो गया। एज्यूम कर लेगा कि लैंग्वेज आपकी रेगुलर है। देन आफ्टर ये क्या करेगा? जो लेंथ है स्ट्रिंग की, वो आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू पंपिंग लेमा होनी चाहिए। यानी स्ट्रिंग, ये जो a है कंप्लीट, इसको मैं w से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की, दिस इज अ स्ट्रिंग, ये आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू p होनी चाहिए। यस, हमने p की वैल्यू 4 ली थी और हमारे पास जो लेंथ मिल रही है स्ट्रिंग की वो 4 मिल रही है। क्लियर? मैं आपको ना नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलती हूँ। 4 टाइम a लिया था और 4 टाइम मैंने b लिया था। ठीक है, अब मैंने कहा कि p की वैल्यू मैंने 4 लिया है। क्लियर? तो मैं कह रही हूँ जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को हम w से डिनोट करते हैं, वो ग्रेटर देन इक्वल टू p होनी चाहिए। हाँ जी, इक्वल है, यहाँ पे 4 है और इसकी स्ट्रिंग 4 है। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम क्या करेंगे? इस w को स्प्लिट कर देंगे। यानी w को मैंने x, y और z से स्प्लिट कर दिया। यानी मैंने क्या कहा? x में मैंने a रख दिया। ठीक है, y में भी मैंने, मान लो x में डबल a, y में a, और z में रिमेनिंग जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं, ये जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं ये मैं रख देती हूँ। ठीक है, अभी मैंने इसको स्ट्रिंग लिया ना 4a को, तो मैं ये केवल a लूँगी यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? वैसे तो यहाँ पे z में रिमेनिंग ऑल द स्ट्रिंग्स ही आ जाएंगी, तो मैं ये राइट कर ही देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, मैंने स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया x, y, z में।
यानी पहले मैंने बी लिया, एज्यूम कर लिया कि लैंग्वेज आपकी रेगुलर है, फिर मैंने जो स्ट्रिंग ऑफ लेंथ है वो देखा कि ग्रेटर देन इक्वल टू पंपिंग लेमा है, जो भी हमने उसकी लेंथ ली थी, ठीक है। तो फिर बी आ गया, फिर सी आ गया, बी सी ए डी, ये तो आपको पता ही चल गया। तो अभी हमने नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट हमने क्या किया, पंप किया। अब हमने पंप क्या किया, अभी हमने स्प्लिट कर दी, ठीक है। अब हम पंप करेंगे, पंप कैसे करेंगे, जो y है ना y, हम इसको कहेंगे कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नॉट एम्प्टी, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे, जिसे कहते हैं पंप करना। यानी मैंने एक आई रख दिया, आई को कहेंगे पंप, यानी रिपीटेशन, रिपीट होनी चाहिए वैल्यू, कितनी टाइम और कैसे रिपीट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रिपीट जब हम करेंगे वैल्यू को, तो हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। ये जो आई है, आई की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। 0 ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, एनी वन, ठीक है, इन्फिनाइट तक तो हम ले सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, पंप करना स्टार्ट करा, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पर जो आई की वैल्यू है इसे हमने पंप करना स्टार्ट किया। मान लो ये ए था, ये डबल ए था, एक्स तो, और वाई आपका 1 टाइम ए था, लेकिन मैंने इसकी वैल्यू 1 रख दी, 1 रख दी तो 1 था, मैंने इसकी वैल्यू 2 रख दी तो ये भी 2 आ गया, और एक ए जेड में भी था तो ये आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 5 टाइम बी आ गया। तो अब हम देखेंगे क्या हमारा ए बराबर है बी के, नहीं है ना, तो ये नॉन रेगुलर है, तो ये नॉन रेगुलर है, ठीक है। एनी मतलब हम इस तरीके से यहाँ पे पंप करना है, तो इसको क्या बोलेंगे, शो कंट्राडिक्शन वाइल पंपिंग वाई, ठीक है। पंप किसको करना है, वाई को पंप करना है। तो अब यहाँ पे क्या बन रहा है, अब आपको समझ में आया कि पंपिंग लेमा काम कैसे करता है। पंपिंग लेमा का सिंपल सा मतलब है कि जो y है ना, y एक्स वाई जेड में, ये y हमें पंप करता है, जितनी भी स्ट्रिंग्स होती हैं उनको पंप करना होता है। i की वैल्यू रखनी है 0 1 2 सो ऑन, ठीक है, क्योंकि i आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए। तो i इज इक्वल टू दिस वन। तो आप y की वैल्यू जैसे जैसे पुट करोगे आपको पता चलता जाएगा कि ये रेगुलर है या नहीं। तो हमें प्रूव करना है, पंपिंग लेमा का काम होता है प्रूव करना कि जो लैंग्वेज है वो आपकी नॉन रेगुलर है, ठीक है। नॉन रेगुलर को यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, while proving a language is non regular using pumping lemma, ठीक है। वेल होपफुली आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। देखिए मैं वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है फिर इससे टाइम वेस्ट ही होगा आपका, क्योंकि एनटी का सिलेबस बहुत ज़्यादा है।